जीते जी बंटवारा, एक परिवार की आंखें खोल देने वाली कहानी। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में हरि नारायण जी नाम के एक सम्मानित व्यक्ति रहते थे। उनके पास खेती की जमीन, एक बड़ा पुश्तैनी घर और गांव में बहुत इज्जत थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी बेहद सरल और धार्मिक महिला थी। उनके 3 बेटे थे, राघव, मोहन और सुरेश। तीनों की शादी हो चुकी थी और सब एक ही घर में रहते थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। कभी रसोई के खर्च को लेकर बहस होती, कभी खेत की कमाई को लेकर। बहुएं भी आपस में तुलना करने लगी। एक दिन बड़े बेटे राघव ने गुस्से में कहा, पिताजी, अब हमसे एक साथ नहीं रहा जाता। अच्छा यही होगा कि आप जीते जी सबका बंटवारा कर दीजिए। यह सुनकर हरि नारायण जी के हाथ कांप गए। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बच्चे आज घर बांटने की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उस रात हरि नारायण जी देर तक जागते रहे। आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठे बैठे वे अपने बीते दिन याद करते रहे। कैसे उन्होंने भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाया, कैसे सावित्री देवी ने अपने गहने बेचकर खेत बचाए थे, कैसे तीनों बेटे बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उन्होंने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। तीनों बेटे, बहुएं और बच्चे सब इकट्ठा हुए। हरि नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, तुम तीनों बंटवारा चाहते हो ना? ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सबको घर के पीछे बने पुराने कमरे में ले गए। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। उन्होंने संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने खिलौने, बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें, स्कूल की कापियाँ और फटे हुए कपड़े रखे थे। तीनों बेटे हैरान होकर देखने लगे। हरि नारायण जी ने एक छोटी टूटी हुई चप्पल हाथ में उठाई और बोले, राघव, याद है जब तू 5 साल का था, तब मेले में यही चप्पल खो गया था। पूरी रात मैं तुझे कंधे पर लेकर चप्पल ढूंढता रहा। फिर उन्होंने एक पुरानी कॉपी निकाली। मोहन, यह तेरी पहली कॉपी है। इसे खरीदने के लिए तेरी माँ ने कई दिन तक नया कपड़ा नहीं लिया था। फिर उन्होंने एक लकड़ी की छोटी गाड़ी उठाई। सुरेश, तू इसे लेकर पूरे घर में दौड़ता था। जब तू बीमार पड़ा था, तेरी माँ 3 रात तक सोई नहीं थी। अब सावित्री देवी रोने लगी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तब हमने कभी नहीं सोचा कि कौन सा बेटा ज़्यादा खाता है, कौन कम कमाता है, कौन ज़्यादा प्यारा है। हमारे लिए तुम तीनों हमारी जान थे। फिर आज तुम हमें जीते जी क्यों बांटना चाहते हो? पूरा आंगन शांत हो गया। बच्चे भी अपने दादा दादी को आंसू बहाते देख सहम गए। लेकिन हरि नारायण जी अभी रुके नहीं। उन्होंने तीनों बेटों को खेत की तरफ चलने को कहा। खेत के बीच जाकर उन्होंने मिट्टी उठाई और बोले, यह ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें मेरी जवानी मिली हुई है, तुम्हारी माँ के आंसू मिले हुए हैं, तुम्हारे बचपन की हंसी मिली हुई है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बंटवारा सिर्फ दीवारों का नहीं होता बेटा, बंटवारा दिलों का हो जाता है। आज घर बटेगा, कल त्योहार अलग होंगे, फिर बच्चे अलग हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब भाई सिर्फ शादी और अंतिम संस्कार में मिलेंगे। यह सुनते ही सबसे छोटा बेटा सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। वह पिता के पैरों में गिर गया। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच और गुस्से में अंधे हो गए थे। मोहन की आंखें भी भर आई। राघव, जो सबसे ज़्यादा बंटवारे की बात करता था, चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। पिताजी, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दिन पहली बार तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। बहुएं भी रोने लगी।
सावित्री देवी ने भगवान की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, मेरा घर टूटने से बच गया। उस दिन के बाद उस घर में एक नया नियम बना, अगर कभी कोई नाराज होगा तो पहले बैठकर बात करेगा, लेकिन बंटवारा शब्द कभी नहीं बोलेगा। समय बीतता गया, तीनों भाई मिलकर काम करने लगे। घर में फिर से हंसी लौट आई, बच्चे साथ खेलने लगे, त्योहार साथ मनने लगा और हर शाम पूरा परिवार एक साथ खाना खाता। गांव वाले कहते, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, वहाँ बरकत खुद चलकर आती है। तो साथियों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप के जीते जी बंटवारे की बात उनके दिल को तोड़ देती है। संपत्ति बांटने से पहले रिश्ते टूट जाते हैं। परिवार की असली दौलत प्रेम, सम्मान और साथ है। जहाँ सम्मान होता है, वहाँ परिवार टूटता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।